पहले वीडियो में आप लोग को बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको कुछ बताए हैं। आज आपको क्लास 9 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ बताएंगे। आपको पता है कि आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। नाम से ही लग रहा है कि हमें ये सोचना है कि हमारे आसपास क्या है। हम जहाँ भी नजर घुमाएंगे, आप जहाँ पे भी हैं, जो भी जहाँ पे अगर वहीं से अगर वो चारों तरफ देखे खुद के, तो उसको कई सारी वस्तुएं नजर आएंगी। जैसे कि अगर एक रूम में बैठे हैं तो पंखा दिखेगा, दीवार दिखेंगे, पर्दे दिखेंगे, चेयर, टेबल, बेड, उस पे तकिए, बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। वो सब क्या है? पदार्थ है। यानी हम अपनी आंखों से जो भी वस्तुओं को देख सकते हैं वो पदार्थ है। सिंपली आप ये भी जानते हैं कि जो भी वस्तु जैसे चेयर है, टेबल है, बेड है, चौक है, मार्कर है, मेरे सामने यहाँ व्हाइट बोर्ड है, ये सब क्या है? पदार्थ है। और इन पदार्थों के पास कुछ अपना वजन है, कुछ अपना वेट है और कुछ यह स्थान घेरता है। तो हम इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है और उसमें कुछ अपना वजन होता है, उसमें कुछ अपना भार होता है। यानी कि पदार्थ वह होता है जिसमें अपना भार होता है और वह स्थान को घेरता है। क्योंकि कोई भी एक पदार्थ को अगर हम एक जगह रख देते हैं, उसी जगह पे हम दूसरे वस्तु को या पदार्थ को नहीं रख सकते, क्योंकि उस स्थान को उस पहले वाले पदार्थ ने कवर कर रखा है। आप देखते हैं बच्चों कि आपके बुक में लाइन में लिखा हुआ है कि जो प्राचीन वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा था कि पदार्थ जो होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये पांचों चीज से मिलकर आपकी कोई भी पदार्थ बनी होती है, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो। यह सारे सजीव और निर्जीव पदार्थ सभी 5 तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं, जिन्हें यानी कि हम सिंपली इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि पंच तत्वों से, उन पांचों तत्वों को प्राचीन दार्शनिक यूनानी दार्शनिकों ने उसको पंच तत्व कहा था। यानी कि कोई भी अगर वस्तु या पंच तत्वों से मिलकर कुछ भी अगर वो बना है तो वह पदार्थ कहा जाएगा। पदार्थ पंच तत्वों से ही मिलकर बना होता है। सिंपली बच्चों, पदार्थ के कुछ गुण होते हैं, कुछ रासायनिक गुण होते हैं, कुछ भौतिक गुण होते हैं, कुछ उसके लक्षण होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे पदार्थ के गुण या लक्षण। पदार्थ के गुण या लक्षण। पदार्थ के गुण या लक्षण हम सिंपली दो तरह कह सकते हैं कि पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण होते हैं जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जिसे केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले हम भौतिक गुण पढ़ेंगे कि पदार्थ के भौतिक गुण क्या। भौतिक गुण क्या है? जो हम सिंपली फिजिकली उसे बाहर से देख सकते हैं कि पदार्थ बाहर से कैसा दिखता है, बाहर से क्या होता है। तो भौतिक गुण जो होते हैं, भौतिक गुण का अगर हम पहला कहें तो पदार्थ जो होता है वह कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? कणों से। आपके पहला हेडिंग दे रखा है बुक में, पदार्थ कणों से मिलकर बना है। तो आइए हम इस चीज को समझते हैं कि क्या पदार्थ सच में कणों से मिलकर बना हुआ है या फिर कणों से मिलकर नहीं बना हुआ है। इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। बच्चों, पहले यह डिफाइन किया गया था कि जो पदार्थ होता है वो लकड़ी की तरह सतत होता है। लकड़ी यानी कि जैसे सिंपली हम कहें ये जो डस्टर है ये लकड़ी का बना हुआ है, तो इस पे लेयर पे एक लेयर पे दूसरा लेयर, एक सतत है। मतलब इसमें कहीं खाली स्थान आपको नहीं मिलेगा, एकदम से सिंपली इस तरह से है, इस तरह सतत है। तो पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि जो पदार्थ होता है वो लकड़ी की तरह
बिल्कुल सतत होता है, कहीं कोई स्थान नहीं होता है बीच में। और फिर बाद में इसे डिफाइन किया नहीं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो आइए एक इस पे एक्सपेरिमेंट होता है, जो आपको हम एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं बोर्ड पर ही, कि पदार्थ सतत होता है या कणों से मिलकर बना होता है। ये होता है सतत संरचना। सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। सतत और यहाँ असतत या कणों से मिलकर बना है कण। तो आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखा देते हैं कि इससे पता चल जाएगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है या सतत बना हुआ है। बच्चों जैसे हम बताएं आपको कि अगर कोई किसी भी पदार्थ की सतत संरचना होगी तो उसके बीच में खाली स्थान नहीं होगा, और अगर सतत संरचना नहीं होगी तो उसके बीच में रिक्त स्थान होगा। सिंपली हम क्या करते हैं, अगर दो बीकर ले लें, एक बीकर ले लें और इसमें हम पानी ले लें, कोई भी एक मात्रा में ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 50 ml पानी ले लिया, इसमें इस बीकर में हमने 50 ml पानी ले लिया और इसमें हमने ऊपर से शर्करा, चीनी या फिर शर्करा में चीनी होता है, चीनी या हम नमक मिला देते हैं इसमें। जब इस सॉल्यूशन में हम शर्करा या नमक मिलाते हैं तो पहले हमने 50 ml पानी लिया है तो हमने माप लिया कि यहाँ तक पानी आता है ये शर्करा डालने से पहले। लेकिन जब हमने शर्करा मिलाया तो इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा। कितना बढ़ा, सिंपली हम ऐसे डॉट से दिखाते हैं इसको। इतना इसका लेवल बढ़ गया, यानी पानी यहाँ तक आ गया। फिर जब ये शर्करा या चीनी उसमें घुल जाता है, फिर से इसकी जो लेवल होता है इसका फिर वहीं तक वापस आ जाता है। पहले यहाँ जाता है फिर ये रिटर्न वापस चला आता है, यानी कि यह मेंटेन हो जाता है, बराबर हो जाता है उतना ही। तो वो आखिर वो शर्करा वो नमक कहाँ गया, क्योंकि हमने तो ऊपर से 50 ml के अलावा शर्करा या नमक डाला था, फिर वो शर्करा और नमक कहाँ गायब हो गया। इससे पता चलता है कि जो इसमें पदार्थ है यानी जो जल है वो पदार्थ है, उनके बीच रिक्त स्थान है। जिस रिक्त स्थान में ये शर्करा क्या हुए हैं, जाके एडजस्ट हो गया है, उसमें जाके शिफ्ट हो गया है। इससे पता चलता है कि पदार्थ की जो संरचना होती है वह सतत नहीं होती है, वह रेत की तरह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो पहला हमें यह प्रूफ हो गया कि पदार्थ के कण पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसकी संरचना सतत नहीं होती है। दूसरा लक्षण होता है पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण छोटे होते हैं, पदार्थ के कण छोटे होते हैं। आइए इस पर भी एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं, क्या ये सही है कि नहीं सही है। इसको पहले इसको मिटा देते हैं, देन आपको बताते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। यहाँ हमने कुछ बीकर ले लेंगे, हम कुछ 1 2 3 4 5, हमने ऐसे 5 बीकर ले लिए। इसमें हमने 50 ml, हमने सब में 50 ml पानी ले लिया, बराबर बराबर सबने हमने पानी ले लिया। इसमें हमने डाला 10 ml इंक, 10 ml हमने इसमें इंक डाल दिया, कलर डाल दिए। तो इस 50 ml पानी में जब 10 ml इंक पड़ेगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब इसमें 10 ml इंक डालेंगे तो इसका कलर तुरंत चेंज हो जाएगा, यानी कि यह बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा कलरफुल हो जाएगा। इसके बाद से ये 50 ml में इसमें से हम 10 ml डालेंगे पानी इसमें, यानी कि पहले हमने डायरेक्ट इंक इसमें डाला था, उसके बाद से इस इंक वाले पानी में से हम 10 ml निकाल के इस 50 वाले ml में डालेंगे। फिर यह इससे हल्का डार्क होगा, लेकिन ये भी घुल जाएगा, कलरफुल ये भी दिखेगा। फिर इसमें से हम 10 ml डालेंगे, इसमें 10 ml पानी निकाल के फिर हम इसमें डालेंगे इंक, फिर भी यह कलर क्या होगा, रंग में परिवर्तित हो जाएगा। देन अगेन हम इसमें 10 ml निकाल के डालेंगे, फिर भी यह पानी कलरफुल हो जाएगा। ये बार बार अगेन एंड अगेन हम प्रोसेस करते रहेंगे। देन अगेन यहाँ से 10 ml निकाल के डालेंगे, तब भी यह प्रोसेस होता रहेगा और बहुत ही कम मात्रा में कलरफुल होगा, बट होगा जरूर। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण
इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बार बार हम बार बार हम एक से दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर भी वह पदार्थ के कण जो है किसी न किसी तरह दूसरे वाले में चले ही जा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। ये आपको बताता है भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण ये है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है और दूसरा पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं।